कंफ्यूज मत हुआ करो। विनय जी ने सही कहा कि केवल चौथे भाव के शुक्र को देख के नहीं कहा जा सकता, पर कुंडली को देख के कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है और बड़ी सटीकता से प्रेडिक्शन होती है। पर ये जब भी कोई चीज हम आपको बता रहे होते हैं, ये उस समय की क्लास तक का है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका आगे जाके सूत्र नहीं पता चलेगा आप लोगों को। हर चीज का सूत्र है, तो इस चीज का भी सूत्र है कि शादी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, वो सब पता लगा जा सकता है। और ये कोई मुश्किल कठिन कार्य नहीं। जहां तक गीता जी का प्रश्न है कि चौथे भाव में शुक्र और शुक्र हो जाए ऊपर से स्वगृही, तो देखिए पहली बात तो 2 स्थान ऐसे हैं शुक्र के, एक तो चौथा भाव और दूसरा 7वां भाव। ये है, तो ये थोड़ा सा रिस्की बना देते हैं मैरिज लाइफ को। मैरिज लाइफ को कंपैरेटिवली ये गड़बड़ाने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये फैसला कौन करेगा कि चौथे भाव का शुक्र दूसरे विवाह की तरफ ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? इसमें आपका जो विवाह करवाने की जिम्मेवारी है जिस ग्रह के ऊपर, वो है सप्तम भाव का स्वामी, जिसके पास जिम्मेवारी है विवाह को करवाने की। हमें उसके पॉइंट पर उसकी मंशा को भी देखना पड़ेगा कि उसकी मंशा क्या है। हाँ, ये बात सत्य है, चौथा भाव का शुक्र किसी भी अवस्था का बैठा हो, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये कहा किसी भी अवस्था का बैठा हो, मंशा 2 विवाहों की करवाता है। यानी कि एक विवाह जो हो गया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको दूसरे विवाह की रिक्वायरमेंट बन जाती है। ये एक अलग बात है कि होगा कि नहीं होगा, वो हम सप्तम भाव की मंशा, सप्तम भाव से मतलब है मेरा सप्तमेश की मंशा से हम इस चीज को करते हैं। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें 11वां भाव भी बहुत बड़ा रोल, अहम रोल निभाता है। 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है, यानी 11वां ही लास्ट डिसीजन देगा ना। चौथे ने तो इच्छा की दूसरे विवाह की, वो उसकी केवल इच्छा है, इच्छा को बलवती बनाएगा सप्तम भाव का स्वामी। वो भी रेड से, वो भी ग्रीन सिग्नल अगर दे, मतलब शुक्र भी की तो मंशा है ही है, पर सप्तम भाव का स्वामी भी अगर मंशा शो कर दे तो लास्ट डिसीजन 11वें भाव के पास आता है। आप ये समझो फाइल 11वें भाव में चली, 11वें भाव का स्वामी अगर उसके अनुकूल है, 11वें भाव का स्वामी आपके मन के अनुकूल भी कार्य करता है अगर अच्छा हो तो, यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी करवाएगा। आप इच्छा कीजिए, इच्छा पूरी होगी। तो उसमें क्या होता है कि 11वें भाव का स्वामी अगर गड़बड़ जगह बैठा हुआ है, 11वें भाव का स्वामी अगर गड़बड़ जगह बैठा हुआ है तो इच्छा की पूर्ति नहीं करेगा। अब जैसे अब यहाँ पर भाव से भाव की स्थिति देखो, कर्क लग्न में शुक्र 11वें भाव का स्वामी है और चौथे का भी स्वामी। अब 11वें भाव का स्वामी से गिनना शुरू करो, 11वें से वो कहाँ गया, गिनिए आप लोग। छठे में गया सर, छठे में गया, छठे भाव सिंपल। में। तो हाँ जी। छठा भाव क्या इच्छा पूर्ति कराएगा क्या? बताइए आप लोग, सर जो नहीं। आप नहीं, बस बात खत्म हो गई। अब 3 बिंदु मैंने आपको बता दिए, चौथा भाव में बैठा हुआ शुक्र और 7वें भाव में बैठा हुआ शुक्र पहली मैरिज को डेंट मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता, स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए। वैसे तो ये बड़ी पर्सनल टॉक हो जाती है, पर इसको किसी के एंगल से नहीं देखना चाहिए और मैं इस पे कमेंट्स भी नहीं चाहता किसी का भी। फर्स्ट 4th हाउस में बैठा शुक्र और सप्तम भाव में बैठा शुक्र पहली मैरिज को डेंट मारने में कोई कमी नहीं छोड़ता। सेकंड चीज, फिर वो बात आती है सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर। सप्तम भाव का स्वामी
क्या उस बात को हवा देगा? मतलब वो क्या उस बात को यस कहेगा? कैसे देखते हैं, सप्तम भाव का स्वामी अगर द्विस्वभाव राशि में बैठ जाए, द्विस्वभाव राशि में बैठ जाए, या अपने से छठा आठवां और 12वां चला जाए, तो वो भी ग्रीन सिग्नल दे देगा कि हाँ हाँ बिल्कुल शादी कर लेनी चाहिए, सेकंड मैरिज कर लेनी। अब बात आती है कि 11वें भाव की। अब 11वां भाव फाइनल है, फुल एंड फाइनल डिसीजन बोलेगा। तो उसने अगर इच्छा पूर्ति नहीं करनी तो वो उसमें ब्रेक लगा देगा, उसमें कठिनाइयां पैदा कर देगा। तो बस सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है मामला पता लगाना। ये जब हम बता रहे होते हैं कि फला ग्रह फलाने भाव में क्या कर सकता है, ये उस ग्रह की मंशा है वहां पर। क्योंकि शुक्र इमोशन का प्लेनेट है, इमोशन के घर में है, उसके इमोशन बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इमोशनल आदमी सबसे जल्दी डिस्टर्ब होता है, वो बहुत जल्दी अटैच्ड भी बहुत जल्दी होता है किसी के साथ, और डिटैच्ड भी बहुत उतनी तेजी के साथ। ये यूनिवर्सल सिद्धांत है। जो आदमी जितना जल्दी रिएक्शन देता है पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव देने के चांस है। ये हमेशा से ध्यान में रखिए। सर, इसके साथ अगर शुक्र के साथ कोई और प्लेनेट बैठ जाए या पाप प्रभाव में हो, तब भी ये चीजें होंगी? तब हाँ, भी शुक्र को डेफिनेटली होंगी, और ज्यादा गति से होने के चांसेस बन जाते हैं। इस चीज को समझिए। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ज्योतिष आप एक ऐसे विषय में है जो विषय का कार्य ही आपको कंफ्यूजन से निकालना है। अगर इस विषय को पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो गए तो फिर इस विषय का क्या लाभ? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है हाँ, कि जैसे आपने कहा कि मोटिवेटेड रहता है शुक्र वाला आदमी, उमंगे तरंगे, लेकिन मंगल भी यही काम करता है, मोटिवेशन? नहीं, मंगल का मोटिवेशन नहीं है। मंगल यस मैन, मार्स हैव नो माइंड। मंगल के पास दिमाग नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेशन से इतना काम नहीं कर रहा होता। एक ही डायरेक्शन में वो काम करता है मोटिवेशन की, वो है शरीर को बनाना। शरीर निर्माण की प्रक्रिया में मंगल सेल्फ मोटिवेटेड है। जैसे मंगल का असर जिस व्यक्ति पर होगा वो शरीर निर्माण कार्य में तो अपने आप लगा रहेगा, सेल्फ मोटिवेशन में। पर वो इसके अलावा कोई दूसरा काम करेगा नहीं, वो केवल फिर ऑर्डर को लेगा या ऑर्डर को मानेगा। उसका ऑर्डर लेगा केवल जिसको वो अपना बॉस मानेगा, पर वो हर चीज में मोटिवेटेड नहीं रहे। अच्छा, पॉइंट समझिए। जैसे कि फौजी आदमी है या पहलवान आदमी है, वो आप उसको शरीर बनाने की, एक्सरसाइज करने की बात है, वहां मोटिवेशन की जरूरत है। वो सेल्फ मोटिवेटेड है, या तो वो हार्ड वर्क में घुसेगा या अपना शरीर निर्माण करेगा। पर अदर्स काम में अगर आप कहो यार पढ़ाई कर ले तू, मजाल के जो उसमें मोटिवेशन आ जाए। मंगल पढ़ाई के लिए हानिकारक है, मंगल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना? इसलिए कहते पहलवान है। अरे बोले कह रहे यार पहलवान है, पहलवान में क्या बुद्धि, मतलब मोटी बुद्धि का आदमी। मोटी बुद्धि का मतलब ही है कि भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट नहीं हो। इसलिए मैक्सिमम जो पहलवान होंगे वो बहुत ज्यादा डेप्थ लेवल की एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। वो कोई प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से जाकर के ग्रेजुएशन करके नहीं आएंगे जिन्होंने पहलवानी कर ली है ना। तो ये अपोजिट है बिल्कुल उस चीज का। उनका मोटिवेशन वन साइडेड है, पर अदर्स वर्क में वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। इवन वो अपनी मैरिज को निभा के मोटिवेशन नहीं है, बच्चों को पाल के मोटिवेशन नहीं है उनमें, उनमें कुछ और करके मोटिवेशन नहीं है। अगर उन्हें खाने को ढंग से मिल रहा है तो कमा के मोटिवेशन नहीं है। आप सोचिए, आप पहलवान को आप अपने घर पे भी पाल सकते साहब पहलवान, बशर्ते कि आप उनको तीनों टाइम उनके मनपसंद खाना दिए चले जाओ, वो बिना तनख्वाह में आपके यहाँ पड़े रहेंगे। एक ही प्राणी है जो बिना तनख्वाह में काम कर जाएगा आपका, बशर्ते उसको खाने पीने के लिए और अखाड़ा दे दो आप।
हाँ, नेता लोग पहलवान जो पाल के रखते हैं, क्या काम है इन लोगों का, जो तो जिनको आम आम भाषा में गुंडे बोल देते हैं, अब उनका काम है, कई लोग करके नहीं बड़े 8-10 रख रखे हैं मस्टंड, उनका यही काम है, नौकर छोड़ रखे हैं, वो बना के देते हैं, खाते हैं, पीते हैं और दंड फेलते हैं, और नेताजी जिसको इशारा कर देते हैं उसको पीट देते हैं, भाई इसके अलावा वो कोई काम नहीं। खाओ पियो खुला, खाने पीने की कोई कमी नहीं, वहां भी खुश है, उसको वही मैनेजर नहीं बनना जा करके, कहीं उसको मतलब नहीं है कि उसके बेटे को उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, उससे बात करके देख लो आप, वो कहेगा मैं साहब के यहाँ छोड़ दूंगा बेटे को, बस लगवा देंगे साहब कहीं, उसका उससे ज्यादा मोटिवेशन ही नहीं है। तो आप उसको उस एंगल से, मार्स इज एनर्जी विद नो माइंड, और शुक्र बाकी सब चीजों में मोटिवेटेड रहता है। नहीं, उसमें जोश है बात करने में। अच्छा, आप किसी भी टॉपिक पे बात करो, वो एक ऐसी ढंग से बात करेगा, वो एक ऐसी एनर्जी के साथ बात करेगा, आपके अंदर फीलिंग फैक्टर आने लग जाएगा। भाई एक कलाकार के बोलने में और एक साधारण व्यक्ति के बोलने में क्या अंतर है? भाई जो अच्छा मान लीजिए पोलियो ड्रॉप्स के बारे में अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि साहब अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाइए, अब आप सुनील वशिष्ठ कहे भाई पोलियो ड्रॉप्स पिला लिया करो, कितना प्यार से कितना लड़के बोल लूंगा, परंतु वो बात नहीं बनी, समझ रहे बात को, क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी काम कर रही है, वो वहां स्पेशल एक्टिंग नहीं कर रहा, वो कोई ओवर एक्टिंग करके नहीं दिखा रहा, वो साधारण तरीके से बात कर रहा, पर उसकी शुक्र की एनर्जी है, वो आपको मोटिवेट करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट में फिल्मी हीरो हीरोइनों का इस्तेमाल किया जाता है। लक्स की साबुन से आप लोग इसलिए नहा रहे हो क्योंकि हीरोइंस नहा रही, आपके अंदर जोश पैदा कर दिया, आपके माइंड को उसने इतना अट्रैक्ट कर लिया। ये एक टैगलाइन ऐसे तैयार की जाती है, ये शुक्र की लाइनें होती हैं। अब पेटीएम वालों ने बना दिया पेटीएम करो, मतलब जबरदस्ती दबाव दे रहा है, पेटीएम करो, कुछ और करो ना करो पर पेटीएम करो, समझ रहे ना? तो ये वीनस है, टैगलाइन हर बिजनेस में जो लगाई जाती है वो शुक्र की प्रतीक है, और जिस टैगलाइन में शुक्र का प्रभाव नहीं है वो चलती नहीं है। तो सर जो कुछ ऐड आपको बड़ी यादगार रहती है, तो शुक्र ऐसे ही यादगार रहता है। तो सर जो ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये भी शुक्र है ये? देखिए उनका शुक्र अच्छा होना चाहिए, बढ़िया अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बनने के लिए। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो कोई उसका मोटिवेशन नहीं मानता। अगर कोई आदमी किसी को मोटिवेट कर देता है तो यानी वो शुक्र एक्टिवेट, उसका शुक्र अच्छा है, उसका शुक्र अच्छा है, उस व्यक्ति का जो कर रहा है, अच्छा हो रहा है उसका नहीं, जो कर रहा है, जो कर रहा है, जो कर। अच्छा शुक्र प्रधान व्यक्ति को आप मोटिवेशन के लिए बोल दो, वो बोलना शुरू कर दे, गजब। अरे आपका जो संदीप महेश्वरी करता है ना, ये हमारे बॉलीवुड का कोई भी कलाकार कर सकता है। आप अनिल कपूर को बिठा दो, धर्मेंद्र को बिठा दो, जितेंद्र को बिठा दो, जिसको मर्जी बिठा दो, वो पब्लिक को बांध देगा, वो पब्लिक को इस तरीके से बात बताएगा कि पब्लिक मोटिवेट हो जाएगी, बिना स्क्रिप्ट के अगर बोल दे तो भी वो हो जाएगी। अगर अक्षय कुमार भी उस बात को बोल देगा कि सारे के सारे कल सुबह से 4 बजे उठेंगे, तो पक्की बात है उनमें इतना मोटिवेशन जगा देगा कि अगले दिन से कुछ लोग जरूर खड़े हो जाएंगे। 7th हाउस में जो वीनस होता है वो मतलब फर्स्ट मैरिज के लिए प्रॉब्लम देता है। तो Yes. सर कल ये भी पढ़ा हमने कि वीनस जो है वो प्योरिटी को शो करता है, और जो 7th हाउस है वो वीनस का अपना ही घर है, तो यहाँ पे सर ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगा वीनस 7th में? फातिमा एक तो ये मत कहो, ये सब बातें मैंने ही बताई है कि पढ़ा नहीं सुना। मैंने ही बताया कल आपको प्योरिटी के बारे में। जी सर। है ना, थोड़ा थोड़ा बेचारे गुरुजी को भी मोटिवेट कर दिया करो आप लोग मिल करके कि हाँ गुरुजी आपसे थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहा करो, है ना, इससे जोश आता है। जी सर बिल्कुल। सर इसके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़े दिन की और बात है, उसके बाद हम दीवानों की तरह घूमेंगे कि सुनील सर कहाँ हैं, उनके बिना हम नहीं जी सकते। क्योंकि गजब है आपकी स्पीकिंग और डिस्क्रिप्शन, बट बियॉन्ड हम तो उन शब्दों हम बता ही नहीं सकते कि कितने हम प्रफुल्लित हो जाते हैं आपके डायलॉग सुन के। मुझे भी आप लोगों का
नहीं, फिर भी मैं तो बड़ा संयम से आप लोगों के साथ काम ले रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरा जी। स्वभाव थोड़ा माइल्ड है। नहीं तो नहीं, वो बहुत थोड़ा, बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये ना सब्जेक्ट कई बार ड्राई सा हो जाता है और मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बड़े टेंशन में आ जाते हैं। तो वो टेंशन से कम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है नहीं, है आप ना? गहराई में सर ऐसे ले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम किस गहराई में तैर रहे हैं मजे से। सचिन, गहराई में चले जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, पर टेंशन हाँ। में आ जाए वो टेंशन हो जाती है। हाँ, नहीं गुरु जी नहीं, मंत्र सर, मुक्त होकर सुनते आपकी रहते हैं। टीचिंग, जी गुरु जी, जी आपकी टीचिंग बहुत ही सुनते सहज रहते है। हैं। थैंक यू थैंक यू। तो फातिमा का जो क्वेश्चन पे सारे ध्यान दें। फातिमा ने कहा कि चौथे भाव में भी बलाबल शुक्र को मिलता है क्योंकि दिग्बली है, और सप्तम भाव में भी वो कारक है। इसलिए मैंने वहां पर हमेशा एक बात का इस्तेमाल किया है, अति सर्वत्र वर्जित। किसी बात की भी अति का हो जाना वर्जित है। शुक्र अगर प्योर रूप से देखा जाए तो केवल और केवल कुंडली में सप्तम भाव का ही कारक है। वैसे तो सेकेंडरी कारक वो धन भाव का भी है, परंतु अगर देखा जाए प्योर फॉर्म से तो सप्तम भाव का कारक केवल शुक्र ग्रह है, केवल शुक्र है। अब कारक ग्रह शुक्र जब वहां पर बैठेगा तो एक तो सूत्र काम करता है कारको भाव नाशाय, कि कारक जब अपने ही भाव में बैठ जाता है तो भाव का नाश करता है। अब इसको भी एंगल से हटाते हैं, हम दूसरे एंगल से देखते हैं। शुक्र इमोशन का प्लेनेट है क्योंकि वाटर एलिमेंट है, ना तो यहाँ पर ज्यादा फायर की रिक्वायरमेंट है ना ही वाटर की रिक्वायरमेंट है। दो लोगों के बीच में, दो संबंधों के बीच में, जैसे हम कहते हैं ना विवाहिक संबंध में कि दो आत्माओं का मिलन। पॉइंट को समझिए, विवाह को कैसे देखा जाता है, दो आत्माओं का मिलन, कि हम दोनों इस तरह से मिल जाएं कि हवा भी बीच में से ना गुजर पाए। दो प्रेमी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं हम दोनों इस तरह से एक हो जाए कि हम दोनों में इतना भी गैप ना बचे कि हवा भी क्रॉस कर पाए। अब पॉइंट को समझिए, ऋषि ने ऐसा क्यों किया। अगर आप ऐसा प्लेनेट लेके आओगे जो अपने एलिमेंट्स का असर बहुत ज्यादा पैदा कर सकता है, वो दिक्कत पैदा करता है। शुक्र वाटर पैदा कर देगा 7th हाउस में, ऐसे ही मून सप्तम भाव में ना पानी पैदा कर देगा। और पानी तो भाई फिर आपको पता ही है ऑक्सीलेशंस क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से वो चीजें जो है ना गड़बड़ा जाती हैं। सर ये जो शुक्र है इसको इसको ये भी कहा गया कि गुरु है, डेमंस का ये गुरु है। तो सर इसके साथ प्योरिटी का भी आपने कल बताया एलिमेंट है कि प्योर चीजों को पसंद करता है। लेकिन मैंने अक्सर जगहों पे सर ये पढ़ा भी है, कई जगह सुना भी है कि जो परफ्यूम्स वगैरह जो होते हैं इसको वीनस के साथ ही एसोसिएट करते हैं, लेकिन जबकि उसमें अल्कोहल है। किसके साथ एसोसिएट्स, मैंने किसको? सर वीन परफ्यूम्स वगैरह के अच्छा, बारे में परफ्यूम। अक्सर, अच्छा जी अच्छा। सर, तो उनके बारे में अक्सर जगह ये पढ़ा जाता है कि वीनस है। फातिमा, जो वीनस है, क्योंकि परफ्यूम इज नॉट ए ओरिजिनल थिंग। जी सर, परफ्यूम जो है कॉकटेल की तरह है और केमिकल मिक्स है उसके अंदर। कभी भी परफ्यूम प्योर नहीं होता, इसलिए उसको शुक्र को वो पसंद नहीं है। इत्र जो होता है वो प्योर फूलों से या प्योर एसेंस से बना होता है, इसलिए उसको इत्र पसंद है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं जिसे अपने शुक्र को एनहांस करना है वो इत्र लगाए अपने शरीर पे, ना कि परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करे। क्लियर बात? इस जी तरीके से। सर। हाँ तो कौशल। सर गुरु क्यों कहा जाता है सर इसको, डेमंस का गुरु? जैसे कि जुपिटर को कहा जाता है कि लॉर्ड ऑफ गॉड्स है, और ये जो वीनस है उसको कहा जाता है कि डेमंस का जब गुरु है। तो मैंने सर इसमें फातिमा शुरुआत कराई थी तो मैंने इसके बारे में विशेष रूप से बताया था कि इन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया था शुक्र ने, और बहुत लंबे समय तक इन्होंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद इन्होंने अपने 2 वरदान मांगे भगवान शिव से। क्या वरदान मांगा? एक तो मृत संजीवनी विद्या मंत्र की विद्या इन्होंने प्राप्त की,
दूसरा इन्होंने प्राप्त किया कि गुरु से 3 गुना ज्यादा बल किसी को धन प्रदान करने का, ऐश्वर्य प्रदान करने का, लग्जरी लाइफ देने का, वो गुरु कोई किसी का नहीं बनता। आप ये ध्यान रखिएगा, कोई किसी का गुरु नहीं बनता, शिष्य उसको गुरु बनाते हैं। तो राक्षसों का कोई गुरु तो था नहीं, तो राक्षस ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो बड़ा विद्वान हो, मंत्रज्ञ हो, यानी मंत्र का जानकार हो, तंत्र का जानकार हो, जिसके पास कोई सिद्धि हो, या और साथ में उसके आशीर्वाद में शक्ति हो। ये सब चीजों का बलाबल उन्होंने भगवान शिव की शक्ति से, भगवान शिव की तपस्या से शुक्राचार्य ने प्राप्त कर लिया था। इसलिए उनको राक्षसों ने उनको अपना गुरु बनाया और उन्होंने मर्त संजीवनी विद्या मंत्र का प्रयोग राक्षसों के लिए किया, क्योंकि वो इमोशनल थे और उनमें इमोशन जा गए। राक्षसों ने बड़े कातर भरे स्वर में कहा कि हे शुक्राचार्य, हे श्रेष्ठ, हे शिरोमणि, आप हमारे गुरु बन जाएं और हमारा शिष्यत्व स्वीकार करें आप, क्योंकि हमें देवता लोग मार रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं है, हमारे साथ अन्याय है, माँ घोर अन्याय है। तो राक्षसों ने अपनी विडंबना कही, अपना दुख कहा, तो उन्हें बेचारे के वो इमोशन भी तो है ना शुक्र के अंदर, वो इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा अच्छा भाई चलो मैं तुम्हारा गुरु बनता हूँ आज से। अब गुरु को, अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी गुरु शिष्य को दीक्षा देता है तो एक मंत्र गुरु बोलता है, त्वम प्राण मम प्राण तम देहे मम देहे, ये मंत्र बोलता है गुरु मन ही मन में। त्वम प्राण मम प्राण त्वम देहे त्वम मम देहे, यानी कि आज से जब ये हमारा रिलेशन जो बन रहा है गुरु शिष्य का, त्वम प्राण तुम्हारे प्राण, मम प्राण मेरे प्राण हो गए, यानी एक्सचेंज हो गया आपसे। अब तुम्हारे प्राण तुम्हारे नहीं रहे, अब ये मेरे हो गए। त्वम देह मम देह, तुम्हारी देह आज से मेरी देह हो गई, यानी कि तुम्हारे प्राणों पर, तुम्हारे देह पर मेरा अधिकार। पर जैसे मैं अपनी देह और अपने प्राण के प्रति सजग हूं रक्षा करने के लिए, ऐसे मैं शिष्य के प्राणों की और शिष्य की देह की रक्षा करूंगा। अब ये गुरु का वचन है, समझिए बात को। गुरु ने आपको सर्वस्व रूप में ले लिया, मतलब आपका गुरु ने नहीं छोड़ा आपके पास कुछ भी, आपकी देह और आपका प्राण तक उन्होंने गुरु ने मांग लिए, परंतु साथ में इतना बड़ा अभय दान दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ा दान अभय दान होता है। तो गुरु ने कितना बड़ा अभय दान दे दिया कि बेशक तुमने मुझे सौंप दिया, पर उसके बावजूद ये मत समझना कि अब मैं आपका गुलाम बन गया। ये गुलाम का और मालिक का संबंध नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध आत्मा का संबंध है, ये सोल लेवल का संबंध है। तो गुरु कहते हैं तुम्हारी मैं वैसे ही रक्षा करूंगा हर पल, कि जैसे हम अपने प्राण की और हम अपने देह की रक्षा करते हैं। तो गुरु 24 घंटे शिष्य के हित की बात सोचेगा, तो वो एक रिलेशन डेवलप, तो राक्षसों का और उनका रिलेशन डेवलप हो गया। तो वो एक नेचुरल था।